बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण का पाठ विशेषण पढ़ा रही हूँ, जिसको कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और भेदों में से दो की परिभाषा और उसके उपभेद भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें, नहीं तो ये वीडियो आपको अधूरा लगेगा और आपको ये लगेगा कि आपने पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो दोनों वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है कि उसका शेष भाग, उस वीडियो का शेष भाग ये है जिसमें हम आगे के भेदों को, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण आपको समझाएंगे। तो मैं आप आगे बढ़ती हूँ और आपको मैंने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, उसके भेद यानी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, यहाँ तक की चीज़ें सब आपको पढ़ा दी है। तो मैं अब बोर्ड पर भेद में हेडिंग डालने चल रही हूँ। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। तो आप भी अपनी कॉपी पर शुरू करिए। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तौल। परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तौल, यानी विशेषण आप जानते ही हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। अब यहाँ पर खासियत दी गई है परिमाणवाचक विशेषण की, यानी वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताएगा, वही यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आप अपनी कॉपी पर लिखिए, वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गई आपकी परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। अब उदाहरण में क्या होगा, जैसे 10 किलो चावल। दूसरा है जैसे 10 किलो चावल 2 मीटर कपड़ा। तीसरा है 3 लीटर दूध। अब यहां देखिए, जो भी है 10 किलो, 2 मीटर, 3 लीटर, ये तीनों ही आपका परिमाण बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण की विशेषता को बता रहा है। इस कारण ये जो है यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो मैंने जब आपको विशेषण की परिभाषा दी थी, उसके भेद कराए थे, तो मैंने उसके सामने ही चार्ट बना दिया था, और चार्ट बनाने के साथ ही साथ मैंने इसके उपभेद भी उसी जगह पे लिखा था। तो वो आपको ध्यान में होगा, तो मैं उसी के लिए यहाँ पर इसके जो भेद हैं, परिमाणवाचक विशेषण के जो भेद हैं
वो लिखने चल रही हूँ। तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये मैंने यहां पर आपको परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेद दिखा। अब मैं पहले वाले को समझाने चल रही हूं। तो आप पहला वाला अपनी कॉपी पे साइड हेडिंग में बना लीजिए कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब परिमाणवाचक विशेषण माप तौल संबंधी विशेषता बता रहा है, तो जब वो एक निश्चित माप बताएगा कि जैसे 100 क्विंटल गेहूं, तो ये एक निश्चित माप है। 10 लीटर दूध, 10 लीटर तेल, तो ये एक निश्चित माप है, हमें पता है कि कितना। तो इसे हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा मैं लिखने चल रही हूं। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल संबंधी विशेषता बताता हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपको मैंने परिभाषा बता दी और उदाहरण में आप लिखिए। जैसे ऊपर जो मैंने उदाहरण लिखे हैं वो उदाहरण भी इसमें लिखे जा सकते हैं। जैसे 100 मन गेहूं, ये मन भी एक गेहूं का वजन ही है, माप तौल है। दूसरा 10 लीटर तेल, तो ऐसे ही आप चाहे ऊपर वाला ही दोबारा लिख दीजिए या अलग कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर 100 मन या 10 लीटर जो है ये एक निश्चित माप तौल बता रहा है। तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा बिल्कुल
एक सी मिलती जुलती होती है इसकी भी। जहां माप तौल का निश्चित पता नहीं होगा, जहां माप तौल का एक निश्चित पता नहीं होगा, वहां अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो इतना आपको जानने से भी आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये परिभाषा लिख देती हूं तो आपको दिखाई देगा, मुझे उम्मीद है। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल संबंधी विशेषता का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मेरे बोलते रहने से आप सुन के भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है, उदाहरण मैं ऊपर लिखती हूँ और आप अपनी कॉपी पे इतनी चीजें उतार लीजिए, तब मैं इसको रब करूं। आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसका उदाहरण मैं ऊपर लिखूंगी तो मैं इसे ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा रब करूंगी, मिटा दूंगी, तब लिख सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ऊपर की चीजों को मिटा रही हूं। अब आप अपना काम जारी रखिए। इसका उदाहरण अब आपको, इसको उदाहरण में आपको कोई निश्चित माप तौल नहीं बतानी है। तो जैसे थोड़ी सी चीनी जरा सा तेल, तीसरा थोड़ा सा चावल। अब यहां पर कोई निश्चित मात्रा ये नहीं बता रहा है कि कितना, तो परिभाषा बिल्कुल सही उतरती है कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तौल संबंधी विशेषता नहीं बताता, उसे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर निश्चित पता नहीं है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो आप इतना उतार चुके होंगे। मैं अब इसको मिटा के विशेषण का जो चौथा भेद है वो यहाँ लिखने चल रही हूँ। तो मैं अब इसे रब करूंगी। ये पहले का लिखा है तो आपने इसे उतार लिया होगा, और मैं आपको विशेषण का जो चौथा भेद है वो लिखवाने चल रही हूं। आप अपनी कॉपी पर चौथा भेद, यानी चौथा भेद का नाम साइड हेडिंग में बनाइए, सार्वनामिक विशेषण।
चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, सार्वनामिक विशेषण, इसमें एक शब्द आया है सर्वनाम, और इसी से इसकी परिभाषा निकलती है। इसकी परिभाषा हो जाती है कि वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता का कार्य करने लगे उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। मैं परिभाषा दोहराती हूं, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता का कार्य करने लगे उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो मैंने इसको आपको समझा दिया है, बता दिया है। मैं यहाँ बोर्ड पर भी लिख देती हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आप अब मेरे साथ साथ आप भी काम करिए। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता का, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता का कार्य करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब आप इसके साथ ही साथ इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि जहां कहीं भी सार्वनामिक विशेषण आएगा वहां पर शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम होगा, हमेशा ही वो हमेशा सर्वनाम चलता रहेगा। तो मैं इसका उदाहरण यहाँ लिखती हूँ, फिर आपको उस उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर स्पष्ट करूंगी। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ, आप भी अपनी कॉपी पर उदाहरण लिखिए। वह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है वो इस संज्ञा शब्द की विशेषता का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये किसी खास पुस्तक के बारे में बात कर रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, यानी किसी खास पुस्तक की बात कर रहा। तो ये सर्वनाम शब्द होते हुए भी यहाँ पर संज्ञा का की विशेषता का कार्य करके विशेषण बन जाता है, इसी कारण इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर उदाहरण लिखिए। मैं दूसरा उदाहरण लिखती हूँ। यह घर मेरा है। अब यहाँ पर घर की बात अगर करें तो किसी खास घर की बात की जा रही, किसी खास घर की बात की जा रही, जिसके कारण यहाँ पर ये जिस खास घर की बात की जा रही है उसके कारण ये सर्वनाम शब्द भी यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, तो विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब आपको मैं बता दूं कि आपको प्रायः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो जब कभी ऐसे प्रश्न आपको आए तो उसका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आप सर्वनाम की परिभाषा लिखें, उसके बाद आप उसका उदाहरण लिखें, और उसके बाद सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखें और उसका उदाहरण लिखें। मैं यहाँ पर इसी उदाहरण को सर्वनाम में परिवर्तित करके आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये सर्वनाम
सार्वनामिक विशेषण बन जा रहा। अब मैं इसको सर्वनाम में परिवर्तित करती हूँ। देखिए, सर्वनाम का उदाहरण बनाने के लिए क्या करना होगा। सर्वनाम का उदाहरण आप इसको अपनी कॉपी पे लिख के समझ लीजिए अथवा अपने आप समझ लीजिए। तो मैं इस उदाहरण को पहले बनाती हूँ। वह मेरी पुस्तक है। अब यहां पर ये सर्वनाम हो गया, यहां पर स्थान इस मेरी ने बदल दिया तो ये यहां पर सर्वनाम हो जाएगा और यहां पर ये विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण इसको बदल दूं, यह मेरा घर है। अब यहां पर ये सर्वनाम है। तो आप कभी भी अंतर दिखाने के लिए किसी एक वाक्य को ही प्रयोग करके आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जब कभी ये प्रश्न आए कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर स्पष्ट करें, तो सबसे पहले आप दोनों की परिभाषा लिखें, फिर उसके बाद दोनों का एक उदाहरण उठाइए, उसी को आप दिखाइए सर्वनाम में और फिर उसी को सार्वनामिक विशेषण में परिवर्तित करके दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज हैं। ये विशेषण के भेद तो यहाँ आके पूरे हो गए, कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको मैं आपको कराऊंगी। उसके पहले मैं आपको विशेषण बनाना बता दूं। कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि संज्ञा से विशेषण बनाइए। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको संज्ञा दी जाती है तो उससे आप कैसे विशेषण बनाएंगे। किसी भी संज्ञा के साथ जब उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे शब्द है अर्थ, से बन जाएगा क्या, आर्थिक। दूसरा हो सकता है समाज, शब्द है बन जाएगा विशेषण सामाजिक। शब्द है दिन, बन जाएगा तो क्या बनेगा, दैनिक। ऐसे मैंने छोटे छोटे एक दो उदाहरण दे दिए हैं और इससे ज्यादा उदाहरण आपकी पुस्तकों में होगा। आप थोड़ा सा सहारा उसका भी लीजिए तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने अभी तक आपको विशेषण पूरा 2 वीडियो में पढ़ाया है। पहले वीडियो में मैंने विशेषण की परिभाषा, उसके भेद बताए हैं, उसके उपभेद बताए हैं और दूसरे वीडियो में मैंने आपको परिमाणवाचक से प्रारंभ किया है और संख्यावाचक और गुणवाचक इसके पहले भाग में पहले वीडियो में है। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें, अन्यथा आपको पूरा विशेषण समझ में नहीं आएगा। और उसके साथ ही साथ आपके पाठ के पीछे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वो प्रश्न आपके गृह कार्य में है, आप उसको होमवर्क समझिए और उस होमवर्क को आप अपनी कॉपी पर करिए। तो तब जाके आपको पूरा विशेषण जो है वो समझ में आएगा। और जब भी विशेषण बनाने को दिया जाए, आपको संज्ञा शब्द दे दिया जाए या सर्वनाम शब्द दे दिया जाए और आपको विशेषण बनाना हो, तो आप उसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे, तब जाकर वो आपका विशेषण बनेगा। तो मैं इसको रख करके विशेषण 2-4 यहाँ लिख देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे विशेषण बनेगा। तो आप अपनी कॉपी पर क्वेश्चन लिखिए, विशेषण बनाएं, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाएं। शब्दों से विशेषण बनाना।
तो मैं यहाँ पर लिखती चल रही हूँ कुछ कुछ चीजें, जैसे पूजा से पूजनीय, उसके बाद भारत से भारतीय, ये विशेषण हो गया। ये आपका शब्द है, संज्ञा शब्द, ये आपका विशेषण हो गया। फिर उसके बाद है रोग से रोगी, कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होगा शब्द के अंत में, तो आपको आराम से विशेषण बनाना आ जाएगा। जैसे पर्वत से पर्वतीय, उसके बाद है कृपा से कृपालु, शहर से शहरी, बनारस से बनारसी। तो ये हो गया आपका संज्ञा शब्दों से लिख देती हूं, तब आपको और आसान लगेगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। तो इसको आप उतार लीजिए अपनी कॉपी पर। उसके बाद मैं इसको रख करके आपको सर्वनाम शब्द से विशेषण बना के बोर्ड पे लिख देती हूँ, जिसे भी आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, उन्हीं से मैं बना देती हूँ। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। तो मैं अब इसको रब करती हूं और सर्वनाम शब्द से विशेषण बनाना यहां लिख देती हूं। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। तो सर्वनाम शब्द में यह से क्या बनेगा? ऐसा, वह, वैसा। फिर है जो, जैसा, और है मुझ, मुझसा। तो देखिए मैंने सर्वनाम शब्दों से भी आपको विशेषण बना के बता दिया। तो आपको कभी कभी ऐसे भी शब्द आ सकते हैं कि संज्ञा शब्द दे दिया जाए और लिख दिया जाए विशेषण बनाइए, या सर्वनाम शब्द दे दिया जाए और लिख दिया जाए कि विशेषण बनाइए। तो आपको विशेषण बनाना आना चाहिए। और उसके बाद क्रिया से भी मैं विशेषण बना देती हूँ। क्रिया शब्द से विशेषण बनाना। जैसे लिखना, लिखाई, फिर पढ़ना, पढ़ाई, बिकना, बिकाऊ। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है कि कैसे शब्दों से विशेषण बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से। बस आपको ध्यान में ये रख के चलना है कि उसके बाद में आपको प्रत्यय अवश्य लग जाता है। तो इतनी चीजें मैंने आपको विशेषण के साथ विशेषण बनाना भी बताया।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, विशेषण का पूरा पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।